हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 देखा है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वीडियो जाके देखिएगा। इंट्रोडक्शन का भी वीडियो है। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्या दिया है रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपल है, ध्यान देना। ठीक है, पहले के वीडियो जरूर देखो क्योंकि उसमें हर छोटी छोटी चीजें बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं क्वेश्चन नंबर 11 रीड करता हूँ। ए इज बी's ब्रदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ए जो है बी का भाई है। ठीक है, ए क्या है, यहाँ पे मेल है तो प्लस का साइन आ गया। ठीक है, सी इज एस मदर, तो सी जो है ए की मम्मी है, सी ऊपर गया। फीमेल है तो माइनस का साइन आ गया। उसके बाद क्या बोला, डी इज सी इज फादर, तो डी एक जनरेशन ऊपर गया। डी मेल है, डी सी का पप्पा है, ऊपर गया एक जनरेशन। डी मेल है, प्लस का साइन आ गया। ई इज बी सन, ई जो है बी का लड़का है, एक जनरेशन डाउन। ई हो गया लड़का है, ये ई थोड़ा ई हो गया लड़का है, मेल, प्लस का साइन हो गया। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। ठीक है, दो जनरेशन ऊपर गया। बी का जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया कि वो मेल है, ठीक है, कि वो फीमेल है। तो यहाँ पे दो जनरेशन ऊपर गया, एक जनरेशन ऊपर जाता है तो पेरेंट्स आते हैं, मदर फादर। दो जाता है तो ग्रैंड आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, या तो ये ग्रैंड डॉटर होगा या तो ग्रैंड सन होगा, क्योंकि इसका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं किया। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या दिया, ग्रैंड डॉटर। तो अपना जो ऑप्शन है 11th का बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं 12th के डी के ऊपर। 12th का डी डायग्राम ड्रॉ करना सीखो, बराबर आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, 12th का डी देखो, 12th देखो यहाँ पे क्या दिया, ए इज बी ब्रदर। ब्रदर, ए जो है बी का भाई है, ए मेल है, प्लस का साइन। सी इज एस मदर, तो सी एक जनरेशन ऊपर गया, ए की मम्मी है, सी फीमेल है। सेम डायग्राम है। डी इज सी इज फादर। ठीक है, एक जनरेशन अगेन ऊपर, डी मेल है, प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, एफ इज ए सन, एफ जो है ए का लड़का है, एक जनरेशन डाउन। एफ लड़का है, सन है, मेल है, प्लस है। उसके बाद क्या बोला, हाउ इज बी रिलेटेड टू, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना है। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड, एफ का लड़का। समझ में आ रहा है, एफ का सन, एफ का लड़का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसका ऑप्शन। तो यहाँ पे बी रिलेट कर रहा है किससे, एफ से नहीं, एफ चाइल्ड, एफ का लड़का। यहाँ पे मैं सन लिख देता हूँ। ठीक है, वो उससे कैसा रिलेट करेगा। यहाँ पे आप देखोगे दो जनरेशन नीचे जा रही है। ठीक है, तो मतलब वो आपस में उनका क्या रिलेशन होगा, ग्रैंड फादर का होगा। एक जनरेशन में आपने अभी बोला जैसे कि पेरेंट्स आते हैं, मदर फादर। दो जनरेशन में ग्रैंड फादर आते हैं, ग्रैंड मदर। तीन में क्या आ जाता है, ग्रेट ग्रैंड लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना। तो ये जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का डी आएगा। क्लियर हुआ, दो जनरेशन नीचे गया, एक ए का लड़का, एफ एफ का लड़का। समझ में आया, क्लियर हुआ। ठीक है, डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। आपको सब नंबर्स डिटेल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। 13 पे आ जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या दिया है, ए बी, ए इज बी's डॉटर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 13, ए इज बी's डॉटर। समझ में आ रहा है, ए जो है क्या दिया, ए इज बी's डॉटर। ठीक है, बी's डॉटर, ए जो है बी की लड़की है। समझ में आ रहा है, ए जो है बी की लड़की है, ध्यान देना। तो बी ऊपर आएगा, ए नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है, और ए यहाँ पे क्या है, फीमेल है। ठीक है, वही बोला था, ए इज बी's डॉटर, बी की डॉटर कौन है, ए है। समझ में आ रहा है, बी की डॉटर कौन है, ए है, ए फीमेल है, माइनस का साइन आ गया। ठीक है, ये मदर है। समझ लिया, ए बी की डॉटर। अभी क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोला है, बी इज सी इज मदर। समझ में आ रहा है, बी जो है सी की मम्मी है, बी इज सी इज मदर। ठीक है, तो बी जो है सी की मम्मी है। समझ में आ रहा है, तब सी की मम्मी कौन हो गई, बी। तो यहाँ पे एक जनरेशन ऐसा डाउन दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो सकते हैं। समझ में आ रहा है, हो सकते नहीं है। उसके बाद क्या बोला, डी इज सी ब्रदर। समझ में आ रहा है, डी जो है सी का भाई है। समझ में आ रहा है, डी जो है सी का भाई है, मेल है, प्लस हो गया। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या बोला, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। अब ये आपको सिंपल मालूम पड़ जाने से ब्रदर का रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखो कौन सा करेक्ट है, सी वाला। समझ में आया, इतना आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बच्चों आ जाते हैं 14 के ऊपर। क्या दिया है, ए इज डी's ब्रदर। ड्रॉ कर लो, ए इज डी's ब्रदर। ए मेल है, प्लस का साइन, ए डी का भाई है। उसके बाद क्या बोला है, डी इज बी's फादर।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या बोला है, डी इज बीज फादर। बी के जो पापा है वो डी है, एक जनरेशन यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये बी हो गया। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, ये पापा है तो प्लस का। उसके बाद क्या बोला है, सॉरी, इसका जन है, इसका आएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या बोला है, बी एंड सी आर सिस्टर्स, तो बी और सी सिस्टर्स है, ये फीमेल है, ये क्लियर हो गया, अभी समझा। उसके बाद क्या बोला, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। अब यहाँ पे आपको क्लियर है, सी रिलेटेड टू ए, ये दोनों क्या है, आपस में भाई हैं, ठीक है। तो ये इनका, इसका जो लड़की है ये है, ये दोनों आपस में बहन है, ठीक है, सिस्टर्स है। इनका रिलेशन क्या आएगा, नीस का आएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शंस देखो, बी 14 का ऑप्शन इज बी वाला करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? फिफ्थ बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 रीड करता हूँ, क्या दिया है, ए इज बी ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसा सब डायग्राम हम लोग ने ड्रॉ किया है सेम टू सेम, ठीक है। ए जो है बी का भाई है, ए का प्लस। उसके बाद क्या बोला है, सी इज एस मदर, सी ए की मम्मी है। समझ में आ रहा है? ए फीमेल का साइन आएगा, मम्मी है, तो डी इज सी इज फादर, डी जो है सी का पापा है, डी प्लस का साइन आ गया। उसके बाद क्या बोला, ई इज बी सन, ई जो है बी का लड़का है, मेल है, प्लस का साइन। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। अब यहाँ पे ध्यान दो, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। यहाँ पे देखो 3 जनरेशन ऊपर नीचे ग्रेट आएगा, यहाँ पे ध्यान देना। तो ऑप्शंस देखो, यहाँ पे ग्रेट कहाँ दिया है, 2 जगह है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको, अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या रिलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेट ग्रैंड फादर। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आया? डी कैसे रिलेट कर रहा है, यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड फादर। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, क्या दिया है, एक्स एंड वाई आर द चिल्ड्रन ऑफ ए। यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन एक्स, यहाँ पे मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉरी थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ, एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए, ठीक है। ए का बच्चा ये हो गया, एक्स एंड वाई, समझा? ठीक है। उसके बाद क्या बोला, ए इज द फादर ऑफ एक्स, एक फादर है तो प्लस का साइन आ गया, फादर ऑफ एक्स। उसके बाद बोला बट वाई इज नॉट हिज सन, तो यहाँ पे आप ध्यान दो, वाई उसका सन नहीं है, मतलब लड़का नहीं है, तो लड़की होगा, मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा, और ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे या बहन बहन होंगे। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या बोला है, हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए। अब वाई यहाँ पे कैसा रिलेट कर रहा है, ये आप तो खुद ही बता सकते हो, डॉटर है। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन क्या आएगा, डी वाला। क्लियर हुआ? सिंपल क्वेश्चन था। अब आ जाते बच्चों 17 के ऊपर, क्या दिया यहाँ पे, ए इज बी ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 17, ए जो है बी का भाई है। उसके बाद क्या बोला है, सी इज एस मदर, ऐसा सेम हम लोग ने बहुत बार ड्रॉ कर चुका है, डी इज सी इज फादर, ठीक है, ये आपको फटाफट हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या बोला, ई इज बी सन, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, ई रिलेटेड टू ए। अब यहाँ पे आप बताओ क्या होगा, ये दोनों तो भाई भाई हैं, उनका लड़का। समझ में आ रहा है? तीजे का रिलेशन हुआ, नेफ्यू का, तो ऑप्शन नंबर बी 17 क्लियर हुआ। अब आ जाता हूँ 18 के ऊपर, ये यहाँ पे ध्यान देना, क्या दिया, बेस्ड ऑन दी स्टेटमेंट्स गिवन बिलो फाइंड आउट हु इज दी अंकल ऑफ पी, ठीक है। सिंपल है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, क्या दिया, के इज द ब्रदर, ब्रदर ऑफ जे, के इज द ब्रदर ऑफ जे। समझ में आ रहा है? के जो है जे का भाई है। के बाद क्या बोला, एम इज द सिस्टर ऑफ के, एम इज द सिस्टर ऑफ के, एम फीमेल। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हुआ। पी इज द ब्रदर ऑफ एन, बट यहाँ पे पी अभी हम लोग ने ड्रॉ नहीं किया, ना कि हमने यहाँ पे एन ड्रॉ किया, तो अभी हम उसको छोड़ेंगे। उसके नीचे वाले पे आते हैं, फोर्थ वाले पे क्या दिया, एन इज द डॉटर ऑफ जे, एन जो है जे की डॉटर है, एक जनरेशन यहाँ पे नीचे गया, ठीक है, सॉरी एन आएगा यहाँ पे, फीमेल है। उसके बाद क्या बोला था, इस पे आ जाते, पी इज द ब्रदर ऑफ एन, पी जो है उसका भाई है, ये लो।
बन गया क्लियर। अब क्या बोला है, ठीक है, ये हो गया हमारा चारों। फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी। ठीक है, तो पी के जो अंकल हैं वो कौन होंगे। पी देखो, अब बच्चों यहाँ पे ये ध्यान दो, ये दोनों आपस में भाई बहन है, समझ में आ रहा है। ये मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, ये दोनों आपस में भाई बहन है, ठीक है, पी और एन, और ये इनका लड़का है। तो और ये आप ये यहाँ पे भाई बहन है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो अंकल होंगे, ये तो लड़की है, ये हट गया, फीमेल है। तो अंकल जो आएगा क्या आएगा यहाँ पे, पी का अंकल क्या आएगा यहाँ पे, हु इज द अंकल ऑफ पी। पी का अंकल क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये भी माइनस है, समझ में आ रहा है, वो माइनस मतलब आंट हो गया, और ये भी माइनस है, तो ये यहाँ पे सवाल ही नहीं आता, समझ में आ रहा है। माइनस फीमेल वाला भूल जाओ। तो अंकल कौन सा आ रहा है यहाँ पे, के आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये इसका लड़का है, दोनों आपस में भाई बहन है, तो इनका रिलेशन है, तो अंकल वही आएगा, समझ में आ रहा है, के आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो के है वो करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ, समझा। 19 पे आ जाते हैं, क्या दिया है, ए एंड बी आर सिस्टर्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 ड्रॉ कर लो। ए बी भाई भाई, ए बी क्या है, सिस्टर है, बहन है, ठीक है। ए एंड बी आर सिस्टर्स, माइनस फीमेल है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, ए इज द मदर ऑफ डी, ठीक है, ए इज द मदर ऑफ डी। तो डी की जो मम्मी है वो ए है, समझ में आ रहा है। एक जनरेशन डाउन गया, डी की जो मम्मी है वो ए है, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या बोला है, बी हैज अ डॉटर सी, बी हैज अ डॉटर सी, फीमेल का साइन, क्लियर हुआ। हु इज मैरिड टू एफ, ये इनकी शादी हो गई, कपल है, ये एक हार्ट का सिंबल बना दिया, एफ के साथ किया, ठीक है। ये फीमेल है तो ये मेल होगा, समझ में आ रहा है, हस्बैंड होगा। उसके बाद क्या बोला है, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, जी को ढूंढो, क्या है, ए को ढूंढो, ए, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, यहाँ पे और कपल बन जाएगा, और यहाँ पे ये जी बन गया, ये हार्ट का सिंबल है, ठीक है। जी इज द हस्बैंड ऑफ, और ये फीमेल है तो ये प्लस होगा, क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोला, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी। अब ये बहुत ही सिंपल है, कजिन्स होंगे, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। ये आप यहाँ पे जो कपल्स का है वो भूल जाओ तो भी चलेगा। ये दोनों आपस में सिस्टर्स हैं, अब इनके जो लड़के होंगे आपस में कजिन ही होंगे ना, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कजिन है, ऑप्शन नंबर ए जो है, 19 का जो ए ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब बच्चों ये वीडियो के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया, आर एंड एस आर ब्रदर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, आर और एस जो है वो भाई भाई है। एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, समझ में आ रहा है, एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, बट आर और एस बना है। और क्या बोला है, एंड एक्स इज द मदर ऑफ आर, समझ में, एक्स इज मदर ऑफ आर, ठीक है। आर की जो मम्मी है वो एक्स है, ठीक है। तो आर की जो मम्मी है, एक जनरेशन ऊपर जा रहा है, एक्स है, समझ में आ रहा है, फीमेल है, ये हो गया। अब ये दोनों आपस में क्या है, भाई है, तो इनकी जो मम्मी होगी एक ही होगी, तो इसको मैं ऐसा भी दिखा सकता हूँ, समझ में आ रहा है। अभी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप समझ के रखना, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, ये हमने अभी तक ड्रॉ नहीं किया था, ठीक है। एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, एक्स की जो सिस्टर है वो कौन है, वाई है, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, वाई की सिस्टर एक्स है, इसका जेंडर यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, ये आप क्लियरली समझें, वाई का। उसके बाद क्या बोला, हाउ इज वाई टू एस, वाई टू एस। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों आपस में भाई हैं, ब्रदर हैं, ये इनकी मम्मी है, अब ये इनकी बहन है, मतलब ये मेल है कि ये फीमेल है, ये स्पेसिफाई नहीं किया है। तो अगर ये मेल होता है तो ये अंकल आएगा, और अगर फीमेल होता है तो आंट होएगा। तो यहाँ पे आप देखो, अंकल है कि आंट है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो अंकल दिया है, तो 20 का ऑप्शन क्या आएगा, ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हुआ बच्चों। तो आज जो वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 तक सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक। मैं यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करो, और जो ब्लड रिलेशन है उसको आपस में मतलब रिलेट करो, तो आपको क्लियरली समझेगा। और बार बार प्रैक्टिस करो, नहीं समझता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन का वीडियो देखो, जरूर समझेगा, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।